भारत की हृदय भूमि में विंध्याचल की तलहटी में एक गांव था, कालसर। वहां जीवन की गति धीमी थी, जैसे समय ने वहां कदम रोके हों। किंवदंती थी कि यह गांव एक योगिनी की साधना भूमि थी, पर समय के साथ उसके नाम और कथा को धुंधला कर दिया गया। लेकिन कुछ रहस्य समय से छुपाए नहीं जा सकते। वे अपनी पूर्णता में लौटते हैं, सही व्यक्ति के आने पर। अजनबी की वापसी। शरद की एक सर्द सुबह, जब गांव नींद से जाग ही रहा था, तभी एक लंबा दुबला-पतला युवक वहां पहुंचा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे सैकड़ों रातों का थका हुआ प्रकाश छिपा था। नाम क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। विहान। कहां से आए हो? शायद वहीं से जहां यह गांव कई जन्मों पहले थम गया था। गांव के बुजुर्ग सन्न रह गए। उन्होंने उस नाम को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह नाम जैसे हवाओं में गूंज उठा। और उसी रात से कालसर फिर से सांस लेने लगा। हवेली और शाप। गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर एक विशाल प्राचीन हवेली थी, बियाबान, सुनसान और छाया से भरी। वहां जाने की मनाही थी। कहते हैं वहां रात्रि के तीसरे पहर शंख और स्त्रियों की करुणा भरी चीखें गूंजती थीं। विहान ने पूछा, किसकी हवेली है? बुजुर्ग बोले, कभी वहां देवमाया रहती थी, एक योगिनी। कहते हैं वह समय को बांध सकती थी, और फिर एक रात वह लुप्त हो गई। हवेली शापित हो गई। विहान की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, वह मुझसे वादा करके गई थी, वो लौटेगी। अब शायद मैं ही लौट आया हूं। पहली रात, आत्मा की दस्तक। विहान हवेली पहुंचा। वहां चुप्पी नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति की सांसें थीं। दीवारों पर ऋग्वेद के श्लोक उकेरे थे, और मुख्य द्वार के ऊपर एक पत्थर पर अंकित था, सत्यवद आत्मज्ञान। वह भीतर गया। कमरों में धूल थी, लेकिन एक कक्ष में ताजगी और एक स्त्री का चित्र। चित्र में वही थी, देवमाया। ध्यान में ली, आंखें बंद, लेकिन ऊर्जा जैसे अब भी बाहर निकल रही थी। विहान बैठा। एक स्वर गूंजा, तू आ गया। तू ही मेरा अंश है, मेरी साधना का परिणाम, और मेरे अधूरे तप का उत्तर। भूत और पूर्वजन्म। उसी रात विहान ने एक स्वप्न देखा, या शायद वह स्वप्न नहीं था। वह एक विशाल मंदिर में था। देवमाया समाधि में थीं, और विहान, एक युवा शिष्य, उन्हें देख रहा था। फिर एक क्षण वह मंदिर जल उठा। देवमाया चीखी, तू समय के विरुद्ध गया, विहान। अब तू जन्म दर जन्म भटकेगा, जब तक तुझे स्वयं की पहचान न हो जाए। विहान चौंक कर उठा। माथे पर पसीना, पर दिल में शांति। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सचमुच लौटा है। आत्मा का मिलन। अगले दिन हवेली के एक गुप्त द्वार से नीचे उतरकर वह योगकुंड तक पहुंचा। वहां वर्षों से शांत पानी जैसे उसके स्पर्श से कांप उठा। तभी देवमाया प्रकट हुई, आभामंडल से घिरी, सौम्य और तेजस्वी। तू केवल मेरा पुत्र नहीं, मेरी आत्मा का अंश है। मैंने तुझे सौंपा था समय को, और अब समय ने तुझे लौटा दिया। और आप, मैं बंधी रही, जब तक तू मुझे मुक्त न कर दे। विहान रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझे ज्ञान दो। नहीं, देवमाया बोली, तुझे प्रेम चाहिए। ज्ञान तो तू जन्मों से जानता है। आत्मिक प्रेम। रात्रि के एकांत में देवमाया और विहान एक साथ ध्यान में बैठे। उनके बीच कोई देह नहीं, कोई शब्द नहीं, बस संपूर्ण मौन, जहां केवल आत्माएं संवाद करती हैं। विहान ने पूछा, क्या यह प्रेम है? देवमाया बोली,
यह प्रेम नहीं, यह स्वीकृति है। तू और मैं दो नहीं, एक ही रहे हैं। आत्मा के दो प्रतिबिंब। अब यह मिलन अंतिम है। उनकी आंखों से आंसू नहीं, शांति बह रही थी। मुक्ति और पुनर्जन्म। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली से दिव्य प्रकाश उठ रहा था। वहां घंटियां बज रही थीं। वर्षों से बंद हवेली के द्वार स्वयं खुल गए और देवमाया की समाधि। अब वहां एक ज्योति जल रही थी। विहान वहीं रहा। उसने देवमाया आश्रम की स्थापना की। हर वर्ष लोग वहां आत्मज्ञान के लिए आते। वह मुस्कुराता और कहता, तुम्हें कुछ पाने बाहर नहीं जाना। सब कुछ भीतर है, एक कहानी, एक प्रेम, एक आत्मा। कालसर अमर हो गया। अब कालसर कोई साधारण गांव नहीं, वह एक स्थान नहीं, एक स्थिति है जहां आत्मा, काल और प्रेम एक साथ मिलते हैं। कहते हैं कभी कभी अब भी रात के तीसरे पहर हवेली में कोई स्त्री और एक युवक ध्यानमग्न देखे जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में ब्रह्मांड ढूंढते हुए। क्योंकि प्रेम और आत्मा का मिलन समय से परे होता है।